गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सेकंड की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर 9 जोड़ घटा के खेल सीखेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार खेल है। ये खेल आप और आपके दोस्त मिलकर खेल सकते हैं। तो जिस तरह से इसमें क्या करना है, कोई भी आपको 9 चीज़ें या 9 से कम चीज़ें जैसे कि कोई टॉफ़ी, कंकड़, बीज, चौक इत्यादि आप ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने कुछ टॉफ़ियाँ ले रखी हैं। बताओ ये कितनी टॉफ़ियाँ हैं? काउंट करके बताओ शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 8 टॉफ़ियाँ। तो आपको भी इस तरह से कुछ 9 से कम ही चीज़ें लेनी हैं। तो फिर क्या करना है आपको? आप अपने हाथ में कुछ टॉफ़ियाँ ऐसे लेंगे मुट्ठी में और आपके दोस्त से कहेंगे कि बताओ मैंने मेरी मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ ले रखी हैं। आपका दोस्त कहेगा, जैसे कुछ भी कह दे, जैसे वो कहेगा आपने ले रखी है 7 टॉफ़ियाँ। फिर आप ऐसे खोल कर दिखाएंगे कितनी टॉफ़ियाँ निकली। 1 2 3 4 5। ये तो 5 निकली। तो हमें यहाँ नीचे दी गई तालिका में लिखना भी है। जैसे पहली बारी में, दूसरी बारी में, इस तरह से ये लिखना है। पहली बारी में कितनी टॉफ़ियाँ कितनी थी? 8। ये तो मैंने पहले ही कर रखा है। इस तरह से दोस्त ने मुट्ठी में कितने कंकड़ बताए या कितनी टॉफ़ियाँ बताए, इस तरह से लिखना है। जैसे कि हम अब लिखेंगे टॉफ़ियाँ कितनी थी? 8। और दोस्त ने कितनी बताई थी टॉफ़ियाँ? तो दोस्त ने कितनी बताई? 7। और ये टॉफ़ियाँ निकली कितनी तुम्हारी मुट्ठी में? 5। तो यहाँ ऐसे लिख देना है। इसी तरह से आपको दोबारा से भी ये खेल खेलना है। अब फिर बाद में पूछना है अपने दोस्त से कि बताओ मेरी मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ हैं। मान लो वो बोल देगा कि 6। फिर आपको दिखानी है उसको। 1 2 3 4 5 6। शाबाश, वो तो 6 ही निकली। तो हमें कैसे लिखना है? कुल टॉफ़ियाँ कितनी है? 8। दोस्त ने मुट्ठी में कितनी बताई? 6। और तुम्हारी मुट्ठी में कितनी निकली? 6। इस तरह से बारी बारी आपको ये खेल खेलना है। कितनी ही बार? 4 बार, 5 बार, 6 बार। इस तरह से बच्चों आपको ये खेल खेलते रहना है। एक और भी तरीका है इस खेल को खेलने का। जैसे कि ये टॉफ़ियाँ थी 8 और ऐसे उठा ली मैंने। अब पूछेंगे अपने दोस्त से कि बताओ मेरी मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो अब इस तरह से भी आप उससे पूछ सकते हो। वो मान लो बता दे कि 4 टॉफ़ियाँ हैं। फिर आपको उसको दिखाना है कि देखो कितनी टॉफ़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 टॉफ़ियाँ हैं। तो बताओ कैसे लिखोगे? वही कुल कितनी टॉफ़ियाँ थी, दोस्त ने मुट्ठी में कितनी ली और तुम्हारी मुट्ठी में कितनी निकली। ये सब इसी तरह से बार बार आपको ये खेल खेलना है। अब है पेज नंबर 74। कितने कम हुए, ये वाले देखो बच्चों। यहाँ पर ध्यान से आपको ये तस्वीर ध्यान से देखनी है। क्या क्या हो रहा है इस तस्वीर में? एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक सांप है और सांप जो है वो अंडों की तरफ जा रहा है अंडों को खाने के लिए। और क्या क्या हो रहा है इसमें? कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं, है ना। ये कुछ चूहे हैं। यहाँ पर तालाब में कुछ मेंढक हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ इसके अंदर कूद रहे हैं और ये पैरट बैठे हैं। तो इसको पूरी अच्छी तरह से आपको ये चित्र देख लेना है कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। इनके अंदर ही बच्चों घटा के सवाल छिपे हैं और आपको उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है हमारा,
घोंसले में 5 अंडे थे। ये जो घोंसला है ना, इसमें 5 अंडे थे। लालची सांप ने 2 अंडे गटक लिए तो बचे कितने? इसने लालची सांप ने 2 अंडों को खा लिया तो कितने बचे ये बताना है। 5 में से 2 हमें निकालने हैं। तो किस तरह से करेंगे हम इसको भी एक एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। जिस तरह से कैसे करेंगे हम, जैसे हमारे पास टॉफियाँ हैं, ये ले ली हमने 5 टॉफियाँ, ठीक है। अब 2 टॉफियाँ खा ली, मान लो ये अंडे हैं 5, इसको अंडे ही मान लेते हैं। 2 अंडे सांप ने खा लिए तो बताओ कितने बचे? 1 2 3। कितने बचे बच्चों? 3। तो हम यहाँ कितने लिखेंगे बताओ? शाबाश, जवाब दो। कितने बचे? 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसी तरह से पेज नंबर 75 निकालिए। मेंढक बैठे थे किनारे, 2 मेंढक पानी में कूदे, बताओ कितने बैठे हैं किनारे पर? अब ये देखिए आप, कितने मेंढक हैं ये? 8 मेंढक थे। इसमें से 2 पानी में कूद गए, 8 - 2 कितने बचे? ये 2 कूद रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। कितने बच गए? 6। तो हमें यहाँ पर लिख देना है। आगे है, 8 तोते डाल पर बैठे, 4 उड़ गए तो कितने बचे? ये देखिए कितने तोते हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तोते हैं, 8 लिख दिया। इसमें से 4 ये उड़ गए तो कितने बचे डाल पर? 1 2 3 4। कितने बचे? 4। हम यहाँ लिख देंगे 4। अगला हमारा सवाल है, 5 थे मुर्गी के अंडे, 1 फूटा तो कितने साबुत बचे? 5 अंडे थे ना, देखो 1 2 3 4 5, एक तो टूट गया। 5 - 1 कितना बचा? 1 2 3 4। कितने बच गए? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 10 केले थे टोकरी में, 2 बंदर ने उठा लिए, कितने केले बचे टोकरी में? यहाँ पर देखिए कितने केले हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 2 जो है बंदर ने उठा लिए। कितने बच्चे देखो, दोबारा से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 घटा 2 8। 10 में से 2 गए, कितने बच गए? 8। और इसके बाद एक और एक्टिविटी करते हैं बच्चों हम, कितने कम हुए की। ये एक्टिविटी बाउंड्री की है। यहाँ पर देखिए बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये वाली जो टहनी है, इसके ऊपर बताओ ये छोटी छोटी क्या चल रही है? ये बताओ, शाबाश, लगाओ दिमाग। ये चींटियाँ चल रही हैं, तो इनको काउंट करते हैं कितनी चींटियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 9 चींटियाँ। और इस टहनी पर कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। इस टहनी पर कितनी थी बताओ? कितनी थी? काउंट की थी ना हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हम लिख देंगे 9। इस पे बताओ कितनी मिली? 7। और 1 चींटी ये रही, ये हो गई 8। यहाँ पर है 8। तो 9 और इस टहनी पर है 8, कितनी कम हुई बताओ? 9 में से 8 गए, 1 चींटी यहाँ पर कम हो गई।
अब इस टहनी की चींटियाँ गिनते हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी चींटियाँ हैं? 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। ये बताओ इस पे। 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6। यहाँ बताओ कितनी कम हुई? ये 7 है और ये 6। कितनी कम हो गई? 1। 1 कम हो गई ना। अब यहाँ इस टहनी पर देखते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर है 5। और इस टहनी पर 1 2 3 4। कितनी है यहाँ पर? शाबाश, 4। ये 5 थी और ये है 4। कितनी चींटियाँ कम हुई बताओ? 5 में से 4 गया 1। इसी तरह से हम पेज नंबर 75 की भी देखेंगे। ये देखो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर है 8 चींटियाँ। और इस टहनी पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8। यहाँ तो कम नहीं हुई, दोनों ही इक्वल हैं, यानी दोनों बराबर हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर है 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर तो है 6। यहाँ 1 कम हो गई। अब इस पे बताइए 1 2 3 4 5। यहाँ है 5 चींटियाँ और यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ भी 5, यहाँ 4। कितनी कम हुई बताओ? 1। शाबाश। अब देखो, सबने देख लिया ना कितनी कितनी चींटियाँ कम हुई। तो बच्चों, आज मैंने आपको कितने कम हुए और यहाँ पर मुट्ठी में कितने कंकड़, ये खेल भी हमने खेला और जोड़ घटा के खेल हमने किए। तो फिर आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय।